डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट आधुनिक राजनीति के जो प्रमुख आयाम हैं उनके संबंध में, और उसमें अपन पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में, जिसमें अपन पिछली कक्षा में देख रहे थे ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है उसके संबंध में। उस ग्रीन हाउस का अर्थ है वो अपन ने देख लिया था, उसका प्रभाव देख लिया था। और आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो ये ग्रीन हाउस गैस है उनके प्रमुख कारक कौन से हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कारक। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख कारक। ग्रीन हाउस गैस के अगर प्रमुख कारकों की अगर अपन बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है वो हो रहा है जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है उनसे। औद्योगिक क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अपने को दृष्टिगोचर होता है वो होता है 16.8%। और अगर अपन बात करते हैं पावर स्टेशनों की, जो पावर स्टेशन होते हैं विद्युत उपकरणों से संबंधित, जहां अपने बिजली बनाई जाती है उनसे संबंधित पावर स्टेशन से, वो होती है 21.3%। यानी सबसे ज्यादा तो इन पावर स्टेशनों से ही होती है। उसके बाद होती है वो उद्योगों से होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो खेतों के अंदर किसान उत्पादों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम अपनाते हैं, या अपन कह सकते हैं जो उपकरण अपनाते हैं, उनसे जो हो रही है वो हो रही है 12.5%। यानी कि खेती किसान के उत्पादों से जो हो रहा है वो हो रहा है 12.5%। साथ में अगर अपन बात करते हैं बायोमास जलाने से, उनसे हो रहा है 10%, यानी बायोमास से। और इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं कचरा जलाने से, जो अपना अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कचरे के रूप में जिसको जलाते हैं अपन, कचरा जलाने से जो हो रहा है, वो हो रहा है 3.4%। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं जो यातायात के संबंधित जो भी गाड़ियां हैं, यानी गाड़ियों से संबंधित, उनसे जो ये प्रदूषण हो रहा है वो हो रहा है 14%। तो ये अपने को प्रमुख ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाउस गैस के जो प्रमुख कारक हैं वो कौन कौन से हैं, किस वजह से ग्रीन हाउस गैस है वो लगातार बढ़ती रही है। अब बात रही ग्रीन हाउस जो गैस बढ़ रही है इसको किस प्रकार से रोका जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग क्या हो, कम हो। तो अपना पॉइंट बन गया एक नया, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अपने बात आती है, जो अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है, अपने चारों ओर का वातावरण, उसको अपने को क्या रखना है, हरा भरा रखना है, हरा भरा रखना है। ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर पर्यावरण हरा भरा होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो जो जहरीली गैस है उनका वो शोषण कर लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो शोषण के में तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो प्रणहित
जब भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है ताकि ये स्थिति सामान्य बनी रहे। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं कार्बनिक ईंधन का जो प्रयोग है उसमें कमी लाई जाए, यानी जो कार्बनिक ईंधन है, कार्बनिक ईंधन है उसमें कमी लाई जाए, यानी जो कार्बन जिससे ज्यादा धुआं निकल रहा है उस प्रकार का जो साधन है, जो अपना अपन कह सकते हैं जो ईंधन है, उसको कम से कम प्रयोग में लाया जाए। साथ में जो लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, उस कटाई को रोका जाए और उसके लिए समुचित उपयोग उपाय किया जाए, या अपन कह सकते हैं उसका समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वनों की कटाई कम से कम हो और अपना पर्यावरण है वो संतुलित रहे, हरा भरा रहे, ताकि ये जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो ना बढ़ सके। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं जो कार्बन मुक्त ऊर्जा है, जैसे संसाधन होते हैं, जैसे अपने सूर्यातप की अगर अपन बात करते हैं जो सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं, वायु ऊर्जा है जो अपने पवन ऊर्जा जिसको अपन बोलते हैं जो अपने हवा से बनती है, नाभिकीय ऊर्जा है, उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे ही संसाधनों को क्या करना चाहिए, अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस जो गैस है उसको रोकने के लिए, ताकि ये ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो कम से कम हो, उसके क्या है प्रमुख उपाय हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन से पूछी जा सकती है ताकि अपना पर्यावरण संतुलन बना रहे। अब अगर अपन बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो विश्व स्तर पर जो चिंतन हुए उनके बारे में, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन, यानी कि विश्व स्तर पर जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से एक प्रकार से सम्मेलन किए गए हैं। तो प्रमुख अपन सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 16 जून 1972 को। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, यानी 16 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर जलवायु परिवर्तन के संबंध में और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर, या अपन कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर यह सम्मेलन हुआ था 16 जून 1972 को। और इस सम्मेलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विचार विमर्श किया गया था ताकि इस संबंध में एक प्रकार से किस प्रकार से ये लगातार जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण के संबंध में बढ़ रहा था उसको किस प्रकार से रोका जाए। और उसके बाद में 1982 में, यानी ठीक इससे 10 साल बाद 1982 के अंदर नैरोबी जो केन्या में है वहां पर सम्मेलन हुआ था, मई के अंदर हुआ था। और इस संबंध में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की घोषणा पत्र स्वीकार किए गए थे ताकि जो एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे मानव जीवन पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है उसको किस प्रकार से कवर किया जाए। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं 1992 में, 1992 के अंदर रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में है वहां पर ये संयुक्त राष्ट्र है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें पर्यावरण और उनके विकास के संबंध में जो एक प्रकार से आवश्यक जिनको स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न देशों के जो सामान्य अधिकार हैं उनके कर्तव्य हैं उनको परिभाषित करने से संबंधित काम किया गया था इस सम्मेलन के अंदर 1992 में रियो डी जेनेरिया जो कहाँ है, ब्राजील में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कॉप फेस्ट की,
कोप फेस्ट सम्मेलन है वो 1995 में हुआ था। 1995 के अंदर ये बर्लिन की, जर्मन की राजधानी बर्लिन में हुआ था। बर्लिन शहर बहुत विख्यात शहर है जर्मन का। उसके अंदर ये सम्मेलन हुआ था और इसमें ये सम्मेलन अब तक काफी हो चुके हैं। उसके बाद में 2014 में कोप 20 हुआ था। 2015 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कोप 20 अपने 1 हुआ था। जो कोप 20 जो सम्मेलन था उसके अंदर लगभग 194 देशों ने हिस्सा लिया था। 194 देशों ने, यानी कोप 20 था उसके अंदर 194 देशों ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो प्रतिनिधि आए थे वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, गैर सरकारी जो संगठन थे उनसे आए थे। उसमें विभिन्न राजनीतिज्ञ भी शामिल हुए थे और जो राजनयिक जलवायु कार्यकर्ता भी हुए थे, मीडिया कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। इसमें ये काफी एक विशाल बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर एक प्रकार से पर्यावरण के संबंध में उनकी समस्या के समाधान के लिए गंभीर चिंतन किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मैनुअल पुलगर विदाल ने की थी। और जो बान की मून है उन्होंने और इस संबोधन भी इस संबंध में दिया था। और भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण एवं उस समय के जो अपने जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, वो उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये काफी एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसकी जो विस्तृत जो बातें हैं वो आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से नोट्स के रूप में आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो ये सम्मेलन था। इसके बाद के जो सम्मेलन है 2015 के और के, उनको बताएंगे आगे कि आपको नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि फिर ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।